नमस्कार, जय हिंद। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। अभी मैं आपके सामने एक मजदूर जो सिंधु बॉर्डर पर खाना खाने के लिए गया था, उसकी बातचीत एक वहाँ के रिपोर्टर से क्या होती है वो सुनाऊंगी। हमारे देश के जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं। और हमारे देश की गरीब जनता जो है वो मोदी सरकार ही चाहती है। इसके उदाहरण बहुत सारे हमें हर रोज मिलते हैं, लोगों की विचारधारा से, लोगों की सोच से। हर कोई मोदी सरकार बहुत लंबे समय तक हमारे देश में रहे, यही चाहते हैं। और बाकी जो सिंधु बॉर्डर पर लंगर के नाम पर जो एंटी मोदी इनका मुहिम चल रही है, उसको अभी आप इनकी एक मजदूर की बात सुनकर आपको समझ आएगा कैसे वहाँ खाने की प्लेट के बदले मोदी जी के खिलाफ बोलना है, ये लोगों को दबाव डाला जाता है। वहाँ खेलते कूदते के छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स है और क्या बोलना है क्या नहीं। उनको भी ये लोग प्रैक्टिस करवाते हैं कि किस तरह से खाना खाने के बाद, वहाँ लंगर खाने के बाद मोदी जी को धमकियां देनी है, उनके खिलाफ बोलना है। बहुत ही शर्मनाक हरकतें वहाँ हुई हैं सिंधु बॉर्डर पर। हम लोगों ने जो सुना है, छोटे छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं और साथ में ये लोग उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, मोदी जी के खिलाफ बोलो। और छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, हम मोदी जी को मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे। मोदी जी के खिलाफ इतनी घिनौनी बातें ये लोग बच्चों से बुलवाते हैं। और अभी वही इन्होंने कोशिश की, एक गरीब मजदूर भी इनकी ही जो ये चाहते हैं वो बोले, इनकी ही विचारधारा वहां बोले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये कौन सी सरकार है? ये तो खाली किसान है, लेकिन इतने दिनों से आप लोगों को लंगर खिला रहे हैं। हाँ, लंगर खिला रहे हैं। बढ़िया कौन लग रहा है? किसान लग गए अच्छे कि सरकार लग रही है? नहीं, सरकार ही अच्छी लगी, सरकार ही अच्छी लगी। सरकार अच्छी है तो वो तो आपको दे तो कुछ नहीं रही, यहाँ कर रहे हो और गुण उसके गा रहे हो। नहीं तो सरकार ने बहुत दिया, इतना दिया, बहुत दिया। ये तो आपको यहाँ पे लंगर में मिल रहा है, किसान दे रहे हैं, सरकार थोड़ी दे रही है। हाँ बाबू, देखिए अभी उस मजदूर ने मंजूर नहीं किया कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोले, क्योंकि गरीब और मजदूरों को जो फायदे हुए हैं मोदी सरकार आने के बाद, वो लोग ही समझ सकते हैं। अब ये बेचारा जो रिपोर्टर जो बिल्कुल जिसका मुंह उतर गया था, अब उसकी विचारधारा सुनिए। ये बंदा उस मजदूर को, जो देशभक्त है मजदूर, जो अपने देश का वफादार है, जो अपने देश का नमक अदा कर रहा है, जो अपने देश की धरती का सम्मान करता है, अपने देश के झंडे का सम्मान करता है, उस मजदूर को ये रिपोर्टर, बिका हुआ रिपोर्टर, ये जो एक गंदी मुहिम चलाने की कोशिश में है, ये क्या कह रहा है उस देशभक्त मजदूर को। सुनिए। लूण हरामी इन्हों के खून च ही लगती है, मैनू नमक हरामी है। लोग खा इतों रहे ने, डब्बा हाथ इतों पास्ते वाला देखो उन्होंने फड़िया होया, तो कह रहे सरकार ने दिता। लख लानत है जो लोगों से, ऐसे लोग इतने भी लंगर चक रहे हैं। तो की कहोगे ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों? सो कहने का मतलब है कि जब तक ये अंध भगत हैगे ने, खा इतों रहे ने, तो कह रहे ने सरकार। अभी आपने सुना कि उस मजदूर ने इसकी बात को नहीं माना कि देश की सरकार के खिलाफ बोले, तो ये उनको, उस आदमी को नमक हराम बोल रहा है, जबकि ये नमक हराम खुद है। ये खुद देश के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये खुद वहाँ पे जो कर रहे हैं वो सब पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो मैं ऐसे रिपोर्टर्स जो हैं, ऐसे रिपोर्टर्स जो डेंजरस रिपोर्टर्स हैं, इनको यही कहूँगी कि तुम लोग जितना मर्जी नकाब पहन लो, तुम लोगों के चेहरे लोगों के सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और तुम लोगों की हरकतों के कारण पंजाब फिर से बदनाम हो रहा है। पंजाब
हमारा पंजाब फिर से बदनाम हो रहा है। इसलिए अपनी ये गलत गतिविधियां रोक लीजिए और देश के खिलाफ नमक हरामी मत कीजिए। हमारे देश के खिलाफ नमक हरामी मत कीजिए, क्योंकि इस देश का नमक आप लोग खाते हो तो इस देश का बुरा मत सोचिए। हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश के मजदूरों के लिए, हमारे देश के हर जरूरतमंद लोगों के लिए जो हमारे देश की गवर्नमेंट दिन रात मेहनत कर रही है, नरेंद्र मोदी जी जो मेहनत कर रहे हैं उनकी जो मेहनत है उसका सम्मान कीजिए और अपने देश के प्रति वफादार होना सीखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।